Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I'm Jyoti and today I'm going to teach you moral value. And in this book today I'm going to teach you lesson 6 and the name of the lesson is The Mountain and the Squirrel. बच्चों क्लास सेकेंड की मोरल वैल्यू की बुक है ये और इस बुक में हम लेसन 6 की रीडिंग करेंगे और लेसन 6 का नाम क्या है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। माउंटेन और स्क्वायरल की इसमें एक स्टोरी दी गई है, बड़ी अच्छी स्टोरी है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। देयर वाज वंस अ वेरी बोस्टफुल माउंटेन। एक बार की बात है कि एक बहुत डींगे मारने वाला माउंटेन था, घमंडी सा माउंटेन था, पर्वत था। इट डिड नॉट रेस्पेक्ट द स्मॉल क्रिएचर्स दैट लिव्ड ऑन इट। वो जो माउंटेन था वो उस पर रहने वाले जो छोटी छोटी सी जीव थे उनकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता था। इट डिड नॉट रेस्पेक्ट इवन द सन एंड द विंड एंड ऑल द अदर थिंग्स इन द नेचर। और इसके अलावा वो जो उसके ऊपर क्रिएचर्स रहते थे, जीव रहते थे, उनकी तो रेस्पेक्ट करता ही नहीं था। साथ ही जो सूरज या फिर हवा या फिर और जो दूसरी चीज़ें थी नेचर में उनकी भी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता था। वन डे द माउंटेन वॉज बोस्टिंग एज यूजल। एक दिन जो माउंटेन था वो हमेशा की तरह डींगे हाँक रहा था, डींगे मार रहा था। लुक हाउ बिग एंड स्ट्रॉन्ग आई एम, इट सेड टू अ स्क्वायरल, एंड लुक हाउ स्मॉल एंड वीक यू आर। देखिए जो माउंटेन था वो एक स्क्वायरल से बात कर रहा था, गिलहरी से बात कर रहा था। उससे कह रहा था कि देखो मैं कितना बड़ा और कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, कितना मजबूत हूँ। एंड लुक हाउ स्मॉल एंड वीक यू आर, और आप कितनी कमज़ोर हो और छोटी हो। इस तरीके से वो बोल रहा था, एक छोटी सी स्क्वायरल से, जो गिलहरी थी उससे बात कर रहा था इस तरीके से। द स्क्वायरल वांटेड टू टीच द माउंटेन अ लेसन इन रेस्पेक्ट। इसके बदले में जो स्क्वायरल थी वो माउंटेन को एक लेसन मतलब एक सीख देना चाहती थी। सो द स्क्वायरल आस्क्ड द माउंटेन हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू। तभी जो स्क्वायरल थी उसने माउंटेन से पूछा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने मजबूत हैं आप। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, रिप्लाई द माउंटेन। माउंटेन ने कहा कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं अपनी बैक क्या होती है, कमर या फिर पीठ, अपनी पीठ पर एक फॉरेस्ट को कैरी कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू एनीथिंग एवरीथिंग दैट आई कैन डू, आस्क्ड द स्क्वायरल। अब स्क्वायरल ने कहा कि क्या आप सभी काम कर सकते हैं, जो मैं काम कर सकती हूँ क्या वो सारे काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, रिप्लाई द माउंटेन। माउंटेन ने कहा हाँ बिल्कुल मैं सारे काम कर सकता हूँ जो आप करती हैं। कैन यू क्रैक दिस नट, आस्क्ड द स्क्वायरल होल्डिंग आउट अ हार्ड नट। एक हार्ड नट को पकड़े हुए जो स्क्वायरल थी उसने उससे पूछा क्या आप इस नट को क्रैक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। द माउंटेन हैड नो रिप्लाई। जो माउंटेन था उसके पास इसका कोई आंसर नहीं था। द स्क्वायरल क्रैक्ड द नट लाउडली विद इट्स टीथ। लेकिन जो स्क्वायरल थी, गिलहरी थी, उसने अपने दांतों से उस नट को तोड़ दिया। नाउ व्हाट डू यू से, आस्क्ड द स्क्वायरल। स्क्वायरल ने कहा कि अब बताइए आपको इसके बारे में क्या कहना है। आई हैव बीन वेरी बोस्टफुल एंड फुलिश, सेड द माउंटेन। माउंटेन ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डींगे हाँकने वाला और बहुत ज़्यादा मूर्ख था या मूर्ख हूँ। आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग बट देयर आर मैनी थिंग्स दैट अदर्स कैन डू बेटर देन आई कैन। अब जो माउंटेन था उसको इससे एक सीख मिल गई। उसको लगा कि वो कितना ज़्यादा मूर्ख या फिर डींगे मारने वाला था। अब उसको समझ में आ गया कि वो कितना गलत था। अब उसने, माउंटेन ने कहा आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग, मैं बड़ा और स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं नहीं कर सकता हूँ, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझसे बेहतर दूसरे लोग कर सकते हैं। वी ईच हैव आवर टैलेंट, सेड द स्क्वायरल।
स्क्वायरल ने कहा कि हमारे पास अपने अलग अलग अपने टैलेंट्स होते हैं। वी मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर, हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आई कैनॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक बट यू कैनॉट क्रैक अ नट। जिस तरीके से मैं फॉरेस्ट को, जंगल को अपनी पीठ पर नहीं रख सकती हूँ, कैरी नहीं कर सकती हूँ, उसी तरीके से आप भी नट को नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, जिसमें दिखाया गया है कि हर एक व्यक्ति या हर एक कोई भी व्यक्ति है या कोई वस्तु है, उसकी अपनी एक यूनिक होता है, वो अपने आप में उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है, टैलेंट होता है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, एवरीवन इज़ यूनिक इन इट्स ओन वे। हर एक व्यक्ति अपने अपने आप में यूनिक है, उसके अंदर एक क्वालिटी है जो उसको दूसरे लोगों से अलग बनाती है। चलिए इस लेसन की एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिए गए हैं ओरल क्वेश्चंस, तो इनके आंसर आपको करने हैं। व्हाट डिड स्क्वायरल आस्क द माउंटेन? स्क्वायरल ने माउंटेन से क्या पूछा? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वाई शुड वी रेस्पेक्ट अदर? हमें दूसरों की रेस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए? हु क्रैक द नट? नट को किसने तोड़ा? ये जो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसके अलावा बी पार्ट में टिक मार्क दिए हुए हैं। द माउंटेन वॉज वेरी केयरफुल, हेल्पफुल, बोस्टफुल। जो माउंटेन था वो कैसा था? तो वो बोस्टफुल था। द स्क्वायरल वांटेड टू टीच द माउंटेन। जो स्क्वायरल थी वो उसको एक सीख देना चाहती थी माउंटेन को। इसके अलावा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको जो वर्ड दिए गए हैं, इनके राइमिंग वर्ड लिखने हैं। जैसे गिवन का इवन का हम गिवन लिख सकते हैं, हार्ड का कार्ड, लुक का टुक लिख सकते हैं, और मस्ट का ट्रस्ट लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन डी, हु सेड टू हुम? किसने किससे कहा? लुक हाउ स्ट्रोंग आई एम। देखो मैं कितना स्ट्रोंग हूँ। किसने कहा था? तो ये माउंटेन ने कहा था। किससे कहा था? स्क्वायरल से कहा था। हाउ स्ट्रोंग आर यू? आप कितने स्ट्रोंग हैं? किसने कहा था? स्क्वायरल ने कहा था। किससे? माउंटेन से। ऑफ कोर्स, ये किसने कहा था? माउंटेन ने स्क्वायरल से कहा था। कैन यू क्रैक दीज नट्स? ये किसने कहा था? क्या ये नट्स आप तोड़ सकते हैं? तो ये स्क्वायरल ने माउंटेन से कहा था। वी ईच हैव अवर टैलेंट्स, ये किसने कहा था? ये स्क्वायरल ने कहा था माउंटेन से। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, हमें ट्रू फॉल्स करने हैं। द माउंटेन रेस्पेक्टेड द सन एंड विंड। जो माउंटेन था वो सन और विंड की रेस्पेक्ट किया करता था। तो ये बिल्कुल गलत है, वो किसी की भी रेस्पेक्ट नहीं करता था। द स्क्वायरल वॉज स्मॉल एंड वीक। जो गिलहरी थी, जो स्क्वायरल थी, वो छोटी और कमज़ोर थी। ये भी फॉल्स है। द स्क्वायरल क्रैक्ड द नट लाउडली। जो स्क्वायरल थी उसने नट को तोड़ दिया। द स्क्वायरल वॉज वेरी प्राउड। जो स्क्वायरल थी वो बहुत ज़्यादा घमंडी थी। तो ये भी फॉल्स है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर है, इनकी आपको PDF ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।